Hello guys, welcome to LMS and my channel Mentorgenics. I am back with another video और चूँकि मैं ये वीडियो ऑलमोस्ट एक मंथ के बाद बना रहा हूँ तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई सेल्फ इज़ सैयद राहिल मुजफ्फर and I'm not a terrorist. Instead I'm a biochemist and a biologist. So मुझसे पढ़ना सेफ़ है. और मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि मेरा 10 साल एक्सपीरियंस है एफएससी को टीच करने का, और जिसमें से 8 साल मुझे हो गए हैं एंटी टेस्ट पढ़ाते हुए, जो मेरी स्पेशलाइजेशन है. चूँकि मेरी रिसर्च की डिग्री थी तो मेरे 7 आर्टिकल्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में. फिर मुझे स्कॉलरशिप मिला जर्मनी का, मैं कुछ अर्से के लिए वहाँ गया और पढ़ाई की, फिर वापस आ गया. और मेरी 8 बुक्स हैं एफएससी से रिलेटेड, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और डिफरेंट एक्टिविटी बुक्स हैं. सो हम चैप्टर 16 को स्टार्ट करेंगे. सेकेंड ईयर में चैप्टर 15 आप लोग पढ़ चुके हैं. सो चैप्टर 16 है स्पोर्ट एंड मूवमेंट. एनिमल्स और प्लांट्स किस तरीके से मूव करते हैं और उनका सिस्टम उन्हें कैसे सपोर्ट करता है एक्चुअली, इस बारे में. फिर हर चीज़ का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है, उसकी ज़रूरत होती है, उसकी नीड होती है, वो एक्चुअली है क्या. अब एनिमल्स जो प्लांट्स हैं दे शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज़. तो इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उन्हें कोई सिस्टम चाहिए जो उन्हें इस सारे प्रोसेस में गो थ्रू करवाए, सपोर्ट करे. और फिर इसी तरीके से ज़ाहिर है इनके फिर जो सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं, बिकॉज प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं. और जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स में, वो उनकी लोकोमोशन है. एनिमल्स कैन मूव, कैन लोकोमोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन आप ट्रीज़ को ऐसा नहीं देखोगे, प्लांट्स को नहीं देखोगे कि एक जगह से उठ के वो दूसरी जगह चले जाएं, और बड़ा अजीब से लगेगा. लेकिन मूवीज़ के अलावा हमने कभी रियलिटी में ऐसा नहीं देखा. और फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पेशली प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं, उन्हें सपोर्ट चाहिए अगेंस्ट ग्रेविटी. क्योंकि अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट सपोर्ट ना मिले तो हम तो ज़मीन पे ही लेटे रहें, कोई काम ही ना कर सकें. सो ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने स्ट्रेचर को मेंटेन करना, अपराइट रखना, ये ज़रूरत है ऑर्गेनिजम्स के, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही शामिल हैं. सो अब प्लांट टिश्यूज़ कौन कौन से हैं. अब प्लांट टिश्यूज़ में दो तरह के हैं, कोलन काइमा और सक्लेरन काइमा. कोलन काइमा टिश्यूज़ और सक्लेरन काइमा टिश्यूज़ ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं. जैसे कोलन काइमा सपोर्ट करता है यंग टिश्यूज़ को और सक्लेरन काइमा सपोर्ट करता है ओल्डर टिश्यूज़ को. फिर एनिमल टिश्यूज़ हैं. एनिमल टिश्यूज़ 4 तरह के होते हैं, वो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 1 में पढ़े हुए हैं. अब उनमें एक तो मसल्स हैं और दूसरा उसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जिसमें बोन और कार्टिलेजेस आ जाती हैं. इसी चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि मसल्स और बोन और कार्टिलेजेस किस तरीके से हेल्प आउट करते हैं या सपोर्ट करते हैं मूवमेंट में एनिमल्स की. मसल्स और बोन और कार्टिलेजेस का क्या फंक्शन है, जो बुक ने लिखे हैं वो 3 फंक्शन है. कि एक तो ये आपको हेल्प करते हैं टू मूव टूवर्ड्स फूड, सेकेंड ये हेल्प करते हैं टू मूव अवे फ्रॉम डेंजर, और थर्ड ये हेल्प करते हैं टू गेट सम शेल्टर. जैसे आप रोड पे जा रहे हो, बारिश स्टार्ट हो जाए तो आपकी कोशिश होती है किसी शेल्टर में जाएं ताकि पानी से बच सकें. तो उसमें मसल्स और बोन्स और कार्टिलेजेस ही आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप किसी शेल्टर के अंदर जा सकें. तो पहले प्लांट का पोर्शन है, जैसे चैप्टर 15 में भी पहले प्लांट का पोर्शन था, चैप्टर 16 में भी पहले प्लांट का ही पोर्शन है. प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे स्टेम है, रूट्स है और लीव्स है, जिसमें स्टेम को हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे चूँकि सपोर्ट और मूवमेंट के हवाले से है, और प्लांट को जो सपोर्ट और मूवमेंट प्रोवाइड करने हैं वो एक्चुअली स्टेम का काम. अब स्टेम के 2 फंक्शन फिलहाल बुक ने यहाँ पे लिखे हैं, मैंने भी वही फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं. कि एक तो ये पूरे प्लांट को सपोर्ट करते हैं, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमें सपोर्ट करती है. अल्लाह ना करे किसी की ब्रेक हो जाए तो वो चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, वो लेटा रहेगा. तो अगर प्लांट का स्टेम टूट जाए तो फिर ट्री नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी, उसके सेल्स की. सो एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है. सेकेंडली इट एक्ट्स एज अ सप्लाई लाइन, किसके दरमियान, बिटवीन रूट्स जो कि ज़मीन के नीचे हैं और एरियल पार्ट, स्पेशली जिनमें लीव्स आ जाते हैं. अब लीव्स ने फोटोसिंथेसिस करना है, एंड फॉर दैट दे नीड वाटर एंड मिनरल्स, एंड ओनली रूट कैन प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स. सो रूट मिनरल्स और वाटर को यानी सैप को एब्जॉर्ब करेंगी और वो फिर लीव्स को भेजेंगी, और किसके थ्रू भेजेंगी, थ्रू स्टेम. इट मीन्स कि स्टेम के अंदर जो है वो जाइलम टिश्यूज मौजूद हैं. इसी तरीके से प्लांट जो फूड प्रिपेयर करता है, जैसे लीव्स फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लोअर पार्ट्स को किसके थ्रू जाएगा, वो भी स्टेम के थ्रू जाएगा. तो फ्लोएम भी स्टेम में से गुजरता है.
तो स्टेम के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज हैं, जैसे नीचे एक डायग्राम भी बनी हुई है, जैसे एपिडर्मस है, कॉर्टेक्स है, पिथ है। सो एपिडर्मस जो है, एपी मीन्स अप, डर्मस में लेयर, तो ये प्लांट की सबसे आउटर लेयर एपिडर्मस है। इसी तरीके से बायोलॉजी में दो टर्म्स यूज होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ये चैप्टर 15 में भी आपने पढ़ी है। कॉर्टेक्स बोलते हैं आउटर पोर्शन को, मेडुला बोलते हैं इनर पोर्शन। अब प्लांट का जो इनर पोर्शन है उसके लिए पिथ का वर्ड भी यूज किया जाता है। आप देख सकते हो कि सबसे पहले एपिडर्मस है, फिर कॉर्टेक्स है जिसमें कोलन काइमा, पैरेन्काइमा है, फिर वास्कुलर बंडल्स हैं, और फिर सबसे इनसाइड जो है वो पिथ है। एक्चुअली ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि किस तरीके से जो डिफरेंट टिश्यूज हैं वो लोकेटेड होते हैं। फिर कोलन काइमा और सक्लेरन काइमा, इनके सेल्स में लिग्निन मौजूद है। हैविली लिग्निफाइड का मतलब क्या, लिग्निन बहुत ज़्यादा अमाउंट में। लिग्निन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्लांट की सेल वॉल्स में भी होता है। और जो कॉर्टेक्स और जाइलम के एरिया में जो कोलन काइमा, सक्लेरन काइमा के टिश्यूज हैं उनमें लिग्निन काफ़ी ज़्यादा होता है। इनका काम क्या है कि दे प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट। और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, जो ज़मीन पे आपके इर्द गिर्द बेताशा दरख्त मौजूद हैं, इनका जो मेजर प्रॉब्लम है दैट इज़ विंड। क्योंकि सम टाइम हवा इतनी तेज़ चलती है कि स्पेशली जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके शीशे भी तोड़ जाती है। वो हमने पढ़ा है कुरान पाक में कि एक कौम थी, आद थी कि समूद, मुझे भूल रहा है, उनकी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, और अल्लाह ने जब उन पर अजाब नाजिल किया तो हवा चलाई। तो आप देख सकते हो, आप ये इमेजिन कर सकते हो कि अगर हवा जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, जो कि पत्थर की बनी होती है, उनको गिरा सकती है, तो दरख्तों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा उन्हें हवा को गिराने में। तो जो मैकेनिकल स्ट्रेस है वो एयर है, और ट्रीज ने रेजिस्ट करना है कि वो बेंड ना हो, क्योंकि अगर बेंड हो जाए, टूट जाए, स्टेम वगैरह टूट जाएगा तो फिर सर्वाइव ही नहीं करेगा, डेथ हो जाएगी। तो जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं स्टेम में, वो बहुत टफ होते हैं और इनएक्सटेंसिबल होते हैं, यानी कि वो आप एक्सटेंड नहीं करते, वो फर्म रहते हैं, अपनी जगह पे मेंटेन रहते हैं। तो जब कंस्ट्रक्शन होती है, आप देखते हो कि बड़े बड़े पिलर्स बनते हैं, उनमें कंक्रीट डालता है, कंक्रीट के अंदर फिर वो डिफरेंट स्टील रॉड्स को इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं। उन स्टील रॉड्स की वजह से पिलर अपनी जगह से वॉल्टर नहीं करते, अपनी जगह पे ही रहते हैं। तो ये एक्चुअली जो वास्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम वगैरह, इनका भी काम स्टेम में वही रोल है, यानी स्टेम एक पिलर है और उसके अंदर जो स्टील रॉड्स हैं वो जाइलम टिश्यू हैं। और ये जो अरेंजमेंट होती है रिंग के फॉर्म में, इससे दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो विंड के खिलाफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस प्रोवाइड होती है, और दूसरा वेट को बेयर करने की एबिलिटी आ जाती है। देखें, वेट बेयर करने से क्या मुराद है, आप कोई दरख्त देख लें, समझा बोहड़ के जो दरख्त हैं, बड़े बड़े दरख्त फैले होते हैं, कई कई 100 साल पुराने होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा वेट होता है, इनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा अगर दरख्त पे फल लग जाए, जैसे आजकल आम का सीज़न है, तो अब एक दरख्त पे सैकड़ों की तादाद में आम लगते हैं, तो उसकी वजह से भी वेट बढ़ जाता है। तो उस सब को किसने मैनेज करना है, वो स्टेम ने मैनेज करना होता है। अब ये कैसे करता है, ये टर्गर प्रेशर के ज़रिए करता है। होता ये है कि वाटर एंटर होता है प्लांट में ऑस्मोसिस के थ्रू, और एक हाइड्रोस्टैटिक या टर्गर प्रेशर मेंटेन हो जाता है, जिससे बेंडिंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मिलती है, प्लांट बेंड नहीं होता। और अगर टर्गर प्रेशर ना हो तो प्लांट मुरझा जाएगा, वो विल्ट कर जाएगा। और ये आप देख सकते हो कि ये स्टील रॉड्स जिस तरह से लगे होते हैं पिलर्स के अंदर, इसी तरीके का रोल प्ले करते हैं वास्कुलर बंडल्स। जो बुक ने एक रेफरेंस दिया है कि सनफ्लावर जो है, इसके अंदर एडिशनल सक्लेरन काइमा फाइबर्स, यानी बाकी सब चीज़ें हैं लेकिन कुछ और एडिशनल सक्लेरन काइमा फाइबर्स आ जाते हैं, और उनका काम ये है कि वो वास्कुलर बंडल को स्ट्रेंथन करते हैं, उसको बेंडिंग से बचाते हैं, और ये फाइबर्स मिलकर बंडल कैप्स बना लेते हैं। अब प्लांट के टॉप पोर्शन पे, कैप वाले पोर्शन में ये बंडल की फॉर्म में चीज़ें बन जाती हैं, इसलिए इसको बंडल कैप कहते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बंडल कैप का एरिया इस जगह बनता है, यानी सबसे बार एपिडर्मस है, कॉर्टेक्स है, और फिर ये बंडल कैप्स आ जाते हैं, और ये सनफ्लावर का प्लांट है। फिर वैक्यूल का क्या रोल है टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने में। वैक्यूल ही असल में रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर उसने मेंटेन करना होता है सेल का, प्लांट के सेल का। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। प्लास्ट का वर्ड आपने पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। टोनो का वर्ड आता है टोनिसिटी से, मिनरल्स आयन से रिलेटेड है। इस जो वैक्यूल है इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब टोनोप्लास्ट में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, प्रोटीन पंप्स होती हैं। अच्छा, पंप प्रोटीन वो होगी जो एटीपी को यूज़ करेगी और अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूवमेंट कराती है। तो बहुत सारे पंप्स हैं, तो ये पंप्स क्या करते हैं कि ये आयंस को पंप करते हैं टू द वैक्यूल। अब सेल में जो वाटर की मूवमेंट है ना, वो सैल्यूट के अकॉर्डिंगली होती है। अब चूंकि साइटोप्लाज्म से मिनरल्स मूव करके वैक्यूल में चले गए, अब वैक्यूल के अंदर हाइपोटोनिसिटी हो गई, पानी कम मिनरल ज़्यादा।
बाहर के एनवायरनमेंट में पानी ज़्यादा, मिनरल्स कम, तो इसको बैलेंस करना है वाटर ने। तो वाटर विल मूव फ्रॉम साइटोप्लाज्म टूवर्ड्स इनसाइड ऑफ द वैक्यूल, ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा, वाटर एंटर होगा, उससे अल्टीमेटली क्या होगा, वैक्यूल फैलेगा और टर्जिडिटी उसमें आ जाएगी। अगर वैक्यूल में वाटर ना हो तो प्लांट ऐसे मुरझा जाता है, और अगर वैक्यूल के अंदर वाटर आ जाए तो प्लांट इसी तरीके से अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर लेता है। फिर टाइप्स हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा क्या है, एक्चुअली ये ऐसे सेल्स हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं और इनमें सेकेंडरी वॉल थिक होती है। आपने प्लांट की सेल वॉल पढ़ी है कि प्राइमरी है, मिडल लेमेला है और सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी में बहुत ज़्यादा लिग्नन मौजूद होता है और ये नॉन लिविंग है। और लिग्नन क्या है, एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत डिटेल हम नहीं जाएंगे, बुक ने नहीं इसको बताया। हाँ, ये स्ट्रक्चर एडिशनल है, इसको आपने याद नहीं करना, सिर्फ आइडिया देने के लिए कि एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। अब इसकी 3 टाइप्स होती है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की। नंबर 1 फाइब्रोट्रेकाइड्स। ये एक्चुअली क्या है, ये लॉन्ग है, सिलेंडर की फॉर्म में है और ये बंडल कैप और सॉलिड बंडल्स की फॉर्म में मौजूद हैं जाइलम के अंदर। सेकंड है जी स्क्लेराइड, ये फाइबर से मुकाबले में शॉर्ट हैं और ये जो सीड कोट में यानी एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देने के लिए है। और नट शेल जो बादाम वगैरह होते हैं या नट्स आप खाते हो उनके इर्द गिर्द हार्ड कवरिंग में आप देख सकते हो कि वो फाइबर्स आपको मिलते हैं, ये एक्चुअली उनका काम है वहाँ पे और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है जी वेसल्स और ट्रेकिया, ये ट्यूब लाइक है और एंड टू एंड जॉइन होते हैं और इससे एक लॉन्ग जाइलम वेसल बन जाता है ताकि वाटर की कंडक्शन हो सके। तो इन तीनों को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, इसमें से अक्सर एमसीक्यू आता है। फिर इनकी डायग्राम्स हैं, बुक से ही मैंने ये ली हैं। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर है और ये स्क्लेराइड्स हैं। 2 तरह के वर्ड यूज होते हैं, एक होता है टीएस ट्रांसफर सेक्शन, अगर आप किसी चीज़ को काटें और उसके इनर पोर्शन को आप देखना चाहें कि उसके एंटीरियरली क्या है, एनाटॉमी क्या है, तो वो ट्रांसफर सेक्शन है। अगर आप किसी को लेंथ वाइज काट दें तो वो एलएस कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहलाता है। फिर है जी कॉलनकाइमा सेल्स, दे हैव प्रोटोप्लास्ट और उनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट से मुराद क्या है कि अगर प्लांट सेल की वॉल रिमूव कर दें, जो पीछे लिविंग मटेरियल बचता है, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। अब यहाँ पे इस लिखने का क्या मकसद है कि स्क्लेरेनकाइमा का अभी हमने पढ़ा कि वो नॉन लिविंग होते हैं, यानी इनमें प्रोटोप्लास्ट वगैरह नहीं है, लेकिन कोलनकाइमा दे आर लिविंग सेल्स, इनमें प्रोटोप्लास्ट है और ये सिलेंडर्स की फॉर्म में और स्ट्रैंड्स की फॉर्म में ग्रुप हो जाते हैं और ये यंग और हर्बेशियस पार्ट्स ऑफ प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हर्ब क्या है, हर्ब एक ऐसा टाइप है या पार्ट है प्लांट का जिसमें वुडी पोर्शन नहीं होता। और हर्ब कोई भी जो प्लांट, ऐसा प्लांट जिसको आप अपने थंब के प्रेशर से पंक्चर कर सकें, वो हर्ब कहलाता है। और जो यंग स्टेम्स हैं उनमें सरफेस के नीचे सिलेंडर्स मौजूद होते हैं कोलनकाइमा के, इनकी प्रोटेक्शन के लिए। और जैसे जैसे स्टेम और लीव्स ग्रो करते रहते हैं तो ये इनमें भी एबिलिटी होती है कि इसके साथ साथ ग्रो करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये बुक की डायग्राम है, ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप देख सकते हो कोलनकाइमा सेल्स के। फिर इनकी वजह से जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? एक प्राइमरी ग्रोथ है कि अगर प्लांट की लेंथ में इजाफा हो वो प्राइमरी ग्रोथ है, अगर प्लांट की थिकनेस में, डायमीटर में, चौड़ाई में, गिर्थ में इजाफा हो दैट इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो इस टॉपिक में हमने पढ़ना। अब जब प्लांट के अंदर एम्ब्रियो बन जाएगा, प्राइमरी टिश्यू बन जाएगा, और वो प्राइमरी टिश्यू एम्ब्रियोनिक टिश्यू किससे बनता है, प्लांट के एपिकल मेरिस्टेम से। अब ये क्या है, मेरिस्टेम आप पढ़ चुके हो प्लांट चैप्टर 4 में, प्लांट के टिश्यूज हैं जिनका काम है प्लांट की ग्रोथ करवाना। और मेरिस्टेम की टाइप्स हैं, चैप्टर 19 में हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स हैं, जिसमें से एक है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल का वर्ड आता है एपेक्स, एपेक्स कहते हैं टॉप पोर्शन को। तो प्लांट के स्टेम और रूट के जो टॉप पोर्शन के अंदर मेरिस्टेम, उनको एपिकल मेरिस्टेम्स बोलते हैं। तो जब एपिकल मेरिस्टेम से एम्ब्रियोनिक और प्राइमरी टिश्यू बन जाएगा तो फिर क्या होना शुरू होगा, स्टेम और रूट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अब जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसके जो रिस्पॉन्सिबल टिश्यूज हैं स्टेम और रूट में, वो हैं वास्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम। बुक ने वास्कुलर कैम्बियम को एक्सप्लेन किया। सेकेंडरी ग्रोथ आपको ज्यादातर किसमें नजर आती है, ऐसे प्लांट्स जो कि वुडी होते हैं और पेरिनियल होते हैं, सदाबहार होते हैं, पूरा साल अपने आप को रीग्रो करते रहते हैं, जैसे बेले होते हैं, वाइन्स हैं, ट्रीज हैं, श्रब्स हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ होती कैसे है कि वास्कुलर और कॉर कैम्बियम में जो सेल्स हैं दे कीप ऑन डिवाइडिंग, और वो जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, वो सिलेंडर की फॉर्म में मौजूद होते हैं वास्कुलर कैम्बियम में। किसके दरमियान, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान। अब वास्कुलर कैम्बियम से 2 चीजें बनती हैं, एक बनता है जी सेकेंडरी जाइलम जो कि वास्कुलर कैम्बियम की इनर साइड पे होता है, और एक बनता है सेकेंडरी फ्लोएम जो कि वास्कुलर कैम्बियम की आउटर साइड पे होता है।
और जो सेकेंडरी जाइलम है, एक्चुअली जो स्टेम की ज़्यादातर थिकनेस है वो सेकेंडरी जाइलम की वजह से ही होती है। और ये जो ग्रोथ है ये एक्चुअली रिंग के फॉर्म में पेयर होते हैं, जिसको ग्रोथ रिंग कहते हैं। ग्रोथ रिंग का फ़ायदा क्या है कि उससे आप प्लांट की एज बता सकते हैं। जितने ज़्यादा रिंग्स हैं, फ़र्ज़ किया 22 या 25 रिंग्स हैं, तो उतनी ही प्लांट की एज भी होती है, ऑलमोस्ट उतनी एज होती है। अब जो जाइलम का पोर्शन जो कि वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन में या सैप की कंडक्शन में इन्वॉल्व होता है, वो या तो जाइलम का आउटर पोर्शन होता है या उसके बड़े यंग पार्ट्स हैं। जो इनर पोर्शन है या ओल्ड पोर्शन है वो कंडक्शन में रोल प्ले नहीं करते। विद पैसेज ऑफ एज बड़े कम रिंग्स रह जाते हैं, ग्रोथ रिंग, जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो पार्ट जाइलम का जो कि एक्टिव होता है कंडक्शन में रोल प्ले करता है, उसको बोलते हैं सैप वुड, यानी ऐसी वुड जो कि सैप को, वाटर और मिनरल्स के मिक्सचर को ट्रांसपोर्ट करती है। और वो पोर्शन जो कि इनएक्टिव हो जाता है, नॉन कंडक्टिंग है, उसे बोलते हैं हार्डवुड। हार्डवुड इसलिए क्योंकि हार्ड इनर पोर्शन हो जाता है, यानी वो इनर पोर्शन बन जाता है, इस वजह से ये उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। अब इस हार्डवुड का क्या फायदा है, इसको कुछ प्लांट्स जैसे कोनिफर्स हैं या रेड सीडर्स हैं, ये इसके अंदर कुछ मटेरियल जैसे टैनिन्स हैं, गम्स हैं, ऑयल्स हैं, रेजिन हैं, इनको अकोमोलेट कर लेते हैं। और ये सारे मटेरियल दो चीज़ें करते हैं, एक तो इन प्लांट्स को इंसेक्ट के अटैक से बचाते हैं, दूसरा इनको डिके से, जल्दी टूट फूट से बचाते हैं। ये एक ओवरव्यू है कि सेकेंडरी ग्रोथ वास्कुलर कैम्बियम की वजह से होती है। वास्कुलर कैम्बियम में सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम है, और ये फंक्शन में रोल प्ले करते हैं, कंडक्शन में रोल प्ले करते हैं। उस हिसाब से फिर दो पोर्शन बन जाते हैं, एक सैपवुड और हार्डवुड है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, डिफरेंस को सैपवुड और हार्डवुड के, क्योंकि ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। तो आप ये देख सकते हो कि एनुअल रिंग्स हैं, आप ये इजीली इनको काउंट भी कर सकते हो। और दूसरी डायग्राम में देख सकते हो वास्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम की वजह से कैसे थिकनिंग में इजाफा होता है। फिर ये बुकिश डायग्राम है, ये बार्क का रीजन है, ये वुड का रीजन है, ये पिथ का इनर रीजन है, फिर फ्लोएम कहाँ है, वास्कुलर कैम्बियम कहाँ है, सेकेंडरी जाइलम कहाँ है, एनुअल रिंग्स किधर हैं, समर वुड का पोर्शन कहाँ पे होता है, स्प्रिंग वुड का पोर्शन कहाँ पे होता है। तो ये एक्चुअली डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हार्डवुड किधर है, सैपवुड किधर है। फिर एक और फंक्शन है कैम्बियम का कि कैलस बनाता है। कैलस क्या है कि ये अकोमोलेशन है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का, यानी वैसे सेल्स जिनका कोई रोल नहीं है, इनमें एबिलिटी होती है कि ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं, या वूंड को कवर करने के लिए। अगर प्लांट पे जख्म लग जाए, वूंड लग जाए, तो उसकी सरफेस के ऊपर या नीचे वाली साइड पे पैरेन्काइमा टिश्यूज इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, कैलस बन जाता है, और फिर वो जो कैलस है ब्रांचेस को जोड़ना भी शुरू कर देता है। इसके अलावा जो बार्क वगैरह है, इसका यूजेज भी है। ये येलो बॉक्स की इन्फॉर्मेशन है, इसको मैंने पॉइंट में लिख दिया है कि एक प्लांट है क्यूकस स्यूबर, ये प्लांट की आप डायग्राम भी दे सकते हैं। इसके बार्क से, इसकी छाल से कॉर्क वगैरह, कमर्शियल कॉर्क्स वगैरह बनाए जाते हैं। अब पास्ट पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिर्फ आइडिया आपको देने के लिए। पहला क्वेश्चन है, दो तीन मैं बता देता हूँ। द इनएक्टिव एंड नॉन कंडक्टिंग वुड इज कॉल्ड एंगुलर थिकनिंग इन देयर प्राइमरी वॉल्स आर प्रेजेंट। द सेक्रेनकाइमा सेल्स फाउंड इन सीड कोर्स एंड नट शेल। सिंपल है, आपने पढ़े हुए हैं, आप एक दफा लेक्चर सुने तो आप इनको आंसर कर सकते हैं। फिर व्हाट इज द नीड ऑफ स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिर राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा सेल्स। फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कुछ के 80,000 स्पीशीज हैं प्लांट की अर्थ पे जो कि एडिबल हैं, और हमारी 90% फूड 80 प्लांट से आती है सिर्फ, ठीक है, जो स्पेशली आप जो चैप्टर 9 में पढ़ा हुआ है, एंजियोस्पर्म की फैमिलीज हैं उनसे आती है। और 70,000 ऐसे प्लांट्स हैं जो कि डिफरेंट मेडिसिन के लिए यूज़ होते हैं। फिर आपके जो जिम्मे काम है वो आपने आंसर सर्च करने और आंसर करना है। क्वेश्चन हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन प्लांट्स। सेकंड है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा टिश्यूज। अगर आप आंसर देना चाहें तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ना भी देना चाहें तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये एक्टिविटी ज़रूर परफॉर्म करें, इससे आपको रिसर्च का हैबिट पड़ जाएगी।